क्या दिख रहा है आपको यहां? एक पानी से भरा हुआ गिलास, कुछ आइस क्यूब्स, एक केटल, केटल से निकलती हुई भाप, आइसक्रीम, वोल्केनो, एक पत्थर, चलती हुई हवा, झुका हुआ वृक्ष और गोल्ड। क्या है ये सारा? ये वो चीजें हैं जो हमारे चारों तरफ पाई जा रही हैं, जिन्हें आप रोजाना देखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं। इन्हें हम साइंस की भाषा में कहते हैं मैटर। तो मैं राजन इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत आपको लेकर चलूंगा जर्नी ऑफ मैटर। इसमें आप डिस्कस करेंगे मैटर क्या होता है, किस रूप में पाया जाता है, किससे बना है, कैसे बना है, इसके पीछे जो कारण रहे एटम के, मैटर के, वो आप डिस्कस करेंगे इस वीडियो के लेक्चर के अंतर्गत। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो बात कर लेते हैं आप पहले मैटर की। मैटर क्या है? मैटर इज समथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस दैट टेक्स अप। अब बात करें मास की। मास क्या होता है? मास इज कॉल्ड क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब मान लीजिए कोई भी पत्थर है, कोई भी लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, उसमें कितना, अगर उसमें कितना का मैटर मौजूद है। अब लोहा है तो उसके अंदर कितना लोहा है। कोई भी अगर आप बात करें, साइकिल है, लोहे की बनी हुई है, तो उसमें कितना लोहा है अकेला वो, दैट इज मास। यानी कि उसमें जो मैटर, जो मटेरियल उसमें मौजूद है। अगर मैं बात करूं, एक साइकिल है, साइकिल क्या है? मैटर है, और वो बना किससे हुआ है? लोहे से बना है। तो उसका मटेरियल क्या हुआ? मटेरियल हुआ लोहा। वो मटेरियल की मात्रा कितनी है? दैट इज कॉल्ड मास। और जगह रोकना, जगह रोकना यानी कि ऑक्यूपाई करना, टेक्स अप स्पेस, स्पेस यानी कि जगह। हम हमारे चारों तरफ देखें तो जो जगह है किसी भी चीज को रखने के लिए, उसको फ्लोट कराने के लिए हवा में, या क्या है, उसको उसकी प्लेसमेंट के लिए, उसे आप क्या कह देते हैं? स्पेस। तो कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास हो और स्पेस को रोके, उसे आप कह देते हैं मैटर। और मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जिसके बारे में आप इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जिन्हें आप क्या कह देते हैं? एटम्स। एटम क्या है? मैटर को बनाते हैं, सबसे छोटा हिस्सा जिनको सिंपल तरीके से नहीं तोड़ा जा सकता। तो आजकल पॉसिबल है तोड़ना, बट क्या है, हम अपने लेवल तक की बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर, अपने क्लास 10th के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो आप आगे चलते हैं। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर देखते हैं। अब डेफिनेशन ऑफ मैटर, अभी आपने क्या डिस्कस किया कि मैटर क्या होता है? मैटर इज समथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो अब यहां पर उसी स्पेस को क्या रखा गया है? वॉल्यूम। नाम रखा गया वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है कोई चीज कितनी जगह घेरती है। अब एक ईंट को आप रखोगे तो उस ईंट ने हवा को मिला करके कितनी हवा को डिस्टर्ब कर दिया, जमीन की जगह कितनी रोक ली, वो सारा कुछ क्या कहलाता है? अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, जिसे कहते हैं वॉल्यूम। जिसके पास मास हो और जगह रोके उसे क्या कहते हैं? मैटर। अब मैटर के मैं एग्जांपल दूं, फुटबॉल में एक मैटर है, हवा मैटर है, पानी मैटर है, हम ह्यूमन बीइंग मैटर हैं, मिट्टी मैटर है। इसके साथ साथ क्या है? लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब कुछ मैटर है। जो भी कुछ पाया जा रहा है, जिन्हें आप फील कर पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, वो सारा क्या है? मैटर में आ जाएगा। अब मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस। अब इसी मैटर की स्टडी को क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। अगर इसके बारे में पता है तो आगे आप जा पाओगे, नहीं तो नहीं। तो मैटर सबसे बेसिक कंसेप्ट। अब मैटर हमारे चारों तरफ पाया किन रूपों में जाता है? अब पाया जाता है दो रूपों में। एक तो क्या होता है? मिक्सचर, और एक होता है प्योर। अगर आप प्योर रूप की बात करें मैटर की, तो उसे कहते हैं सब्सटेंस। तो इनको समझने से पहले हमें समझना होगा एटम का कंसेप्ट। तो आप चलते हैं पहले आगे, फिर आप यहीं वापस आएंगे। यहां देखते हैं, यहां पर एक कोट लिखा, एक आइडिया लिखा गया है जॉन डाल्टन का। मैटर दो डिवाइजेबल इन एन एक्सट्रीम डिग्री इज नेवर द लेस नॉट इनफाइनाइटली डिवाइजेबल। इसने क्या कहा कि मैटर को अगर मैं डिवाइड करता जाऊं, मान लीजिए मेरे पास ये एक बोल है, इसको मैं आधा काट दूं, फिर जो आधा हिस्सा मिला फिर उसको आधा काट दूं, जो आधा में हिस्सा मिला फिर उसको आधा काट दूं,
एक टाइम ऐसा आएगा छोटे छोटे हिस्से बनते जाएंगे और मैं उनको हाफ करता जाऊंगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसको आप आसानी से तोड़ नहीं पाएंगे। उसको क्या है, इनफाइनाइटली डिवाइजेबल नहीं कर सकते मैटर को। लास्ट तक आप सोचें कि उसको तोड़ते जाएं, ऐसा नहीं कर सकते। और दैट इज देयर मस्ट बी सम पॉइंट बियॉन्ड विच वी कैन नॉट गो डिवीजन ऑफ मैटर। मैटर को आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए मैंने एक वर्ड चूज किया है जिसे एटम कहेंगे हम। तो जॉन डाल्टन ने क्या कहा, मैटर एक ऐसी चीज है जिसको आप क्या है, तोड़ते जाएं, एक पॉइंट उसमें ऐसा मिलेगा हमें जिसको आप तोड़ नहीं सकते। उस पॉइंट को, उस पार्टिकल को क्या कहेंगे आप, एटम। तो अब यहां पर देख लीजिए। तो बेसिक आइडिया क्या है इन्होंने दे दिया है एटम के बारे में, किसने, जॉन डाल्टन ने। ठीक है, तो आगे चलते हैं आप। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखते हैं आप जो मैटर है। मैटर एग्जिस्ट किन रूपों में करता है, मैटर एग्जिस्ट करता है 3 रूपों में। एक तो क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जनरल फॉर्म में। वैसे ही इसकी बहुत सारी फॉर्म्स है, प्लाज्मा है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, अलग अलग फॉर्म्स हैं। 5th स्टेट मैटर की कही गई है। बट आपका क्या है, अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे कि मैटर की 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड कन्वर्टिबल है लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्टिबल है गैस में, और ये आपस में बदलती रहती हैं हीट की वजह से। सॉलिड को गर्म करोगे लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड को गर्म करोगे गैस में बदल जाएगा। वो सारा खेल किन का है, एटम्स का। जब एक एटम से दूसरा एटम दूर हो जाता है तो वो क्या है, वो लूज हो जाएगा। दूर हो जाएगा तो वो क्या है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, गैस में चेंज हो सकता है। अब मैंने तुम्हें कहा एटम से बना हुआ है, हर एक चीज एटम से बनी हुई है। अब एटम दुनिया पर 118 तरह के अभी तक फाउंड हैं हमें। ठीक है, इनमें से कुछ नेचुरल हैं, कुछ क्या है, मैन मेड। आप कह सकते हैं, मैन मेड तो नहीं कहेंगे, उनको किसी सिंथेटिक मीन से निकाला गया है, किसी आर्टिफिशियल तरीके से फाइंड किया गया है। ठीक है, अब मैटर के बारे में हमें पता चल गया, एटम के बारे में पता चल गया, एटम के बारे में एटम कितने हैं ये पता चल गया। अब एटम का जो बेसिक आइडिया था कि एटम के अंदर क्या होता है, एटम बना होता है 3 चीजों से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जिन्हें कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब देखा जाए तो एटम किसका बना हुआ है, 3 चीजों का, एक तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इसके बेसिक पार्टिकल्स हैं। अब एक एटम है, उस एटम के अंदर भी है। ठीक है, एक एटम के सेंटर पर क्या क्या पाया जाएगा, एक तो पाए जाएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये ऐसे मटेरियल, ऐसे आप कह सकते हैं पार्टिकल हैं एटम के अंदर। पहले मैं कह रहा था कि एटम को तोड़ना मुश्किल है। ठीक है, अब आजकल क्या है, डेवलप कर ली गई हैं टेक्निक्स। अब इनके प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इनको निकालना आसान है। ठीक है, अब एटम के अंदर जो मौजूद है ना, एटम के अंदर जो पार्टिकल मौजूद है उन्हें कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेंटर पर पड़े रहते हैं उस एटम के, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, ये था बेसिक आइडिया किसका, एटम का। और जो सेंटर पर जो एरिया है जिसके अंदर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है, इसे कहा जाता है एटॉमिक। इसके अलग अलग मॉडल्स आए, इनके मॉडल्स के बारे में बताया। सबसे पहले जो मॉडल आया उसको ना, उसका मॉडल था डाल्टन मॉडल। डाल्टन ने क्या कहा, डाल्टन कहता है कि एटम के अंदर एक ऐसा, मैटर के अंदर एक ऐसा पार्टिकल आएगा जो क्या है, इनडिवाइजेबल होगा, जिसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, उसे क्या है, कहेंगे हम एटम। ठीक है, इसकी बात मैं कर चुका हूं। ये मैं सारा कुछ क्यों बता रहा हूं, ये बता रहा हूं ताकि क्या आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पीरियोडिक टेबल के बारे में है वो समझ सकें आप उसे। अब मैटर में, अब मैंने तुम्हें कहा 118 तरह के एटम है, 118 तरह के, जिसमें सब कुछ आ जाता है, कार्बन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे आपने नाम सुने हुए हैं। अब देखा जाए तो ये जो एटम है, ये एटम मान लीजिए एक एटम ये है, एक ये है, ये जुड़ेगा दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवें के साथ। जब ये जुड़ेंगे तभी मैटर बना पाएंगे। अब जब ये जुड़ते हैं आपस में, तो अगर तो ये क्लोज हुए अब एक दूसरे के, तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगी। अगर थोड़े दूर हुए तो लिक्विड बन जाएगा। बहुत ज्यादा दूर हुए, इनकी थर्मल एनर्जीज ज्यादा हुई, एक दूसरे से दूर भागे, तो ये बन जाएंगे गैस। अब 3 तरह के रूप हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब एक चीज और आती है, ये एक एटम है, उसके साथ एक और एटम जुड़ा, क्या ये दोनों सेम तरह के एटम है? 118 में अगर ये सेम तरह के जुड़े हुए हैं, एक ही मैटर में सारे के सारे एटम सेम तरह के जुड़े हुए हैं, तो उसे आप क्या कह देते हैं, एलिमेंट कह देते हैं। हम क्या कह देते हैं, एलिमेंट। अब देखा जाए सोना,
सोने के अंदर क्या होगा, सोने के अंदर केवल सोने के एटम होंगे, गोल्ड के एटम होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एलिमेंट। अब उसको इस कैटेगरी में रखा गया, मैटर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, प्योर और मिक्सचर। प्योर का आगे एक पार्ट रखा गया जिसमें एक ही तरह के एटम पाए जाएंगे। अब गोल्ड में गोल्ड ही मिलेगा, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ही मिलेगी अकेली। अब आपने छोटी क्लासेस में यह समझ लिया है, पानी, पानी किन दो गैसेस से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पानी का फॉर्मूला बच्चों को आता होता है, ठीक है, पानी का फॉर्मूला है H2O। अब फॉर्मूला के बारे में भी बात करेंगे, फॉर्मूला कैसे आया। अब फॉर्मूला क्या बताता है कि इसके अंदर दो गैसेस हैं। अब दो गैसेस कौन सी हैं, दोनों प्योर थी, दोनों प्योर थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या थे, एलिमेंट थे। दो एलिमेंट मिले आपस में, उन्होंने क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया। तो कंपाउंड क्या हुआ, ये है तो सही प्योर मैटर, क्योंकि इसकी कॉपी नहीं है, पानी है तो पानी ही है वो, चाहे दुनिया के किसी भी एरिया का पानी हो तो वो पानी ही रहेगा। सऊदी अरब का पानी लगा लो, इंडिया का पानी लगा लो, वो सारे पानी ही हैं। बट ऐसा नहीं है कि जगह बदलते सार वो बदल जाएगा, दैट्स वाई वो प्योर है, उसे आप प्योर की कैटेगरी में रखते हैं। बट मिक्सचर बदल सकते हैं। अब मिक्सचर क्या है, मैंने पानी में सीमेंट डाला या सीमेंट में पानी डाला, मैं किसी और तरीके से डाल रहा हूं, दूसरी जगह पर कोई बंदा और तरह डाल रहा है, तीसरी जगह पर किसी ने कम ज्यादा डाला, तो वो क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर जब बनेगा तो उसके अंदर हमें कुछ फिक्स नहीं है कि कौन सा मैटर उसमें कितना मौजूद है, और वो क्या है, दो रूपों में एग्जिस्ट कर सकता है, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस, अब देखा जाए, अगर आप चीनी लो, चीनी को पानी में डाल दो, पानी में डालोगे तो वो सारी चीनी ऊपर से नीचे तक बराबर फैल जाएगी, है तो वो वैसे मिक्सचर। अब चीनी मैं तो 50 ग्राम डालूं, दूसरा 100 डाले, तीसरा 300 डाले, तो वो क्या है, मिक्सचर कहलाएगा, बट अलग अलग है ना, प्योर तो नहीं हुआ, वो प्योर नहीं है, तो वो है वैसे होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें क्या है, पार्टिकल जो आपने जो मटेरियल डाला है किसी लिक्विड में मिक्सचर बनाने के लिए, वो अच्छी तरह पूरा बराबर मात्रा में मिक्स हो जाएगा। पानी के अंदर इंक डाल दो, वो पूरी की पूरी मिल जाएगी पूरे पानी में, तो वो होमोजीनियस हो गया। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, अगर वो पूरी तरह उसमें मिक्स नहीं होता, तो उसे क्या कहते हैं, हिट्रोजीनियस। उसके दो टाइप हैं, कोलॉइड्स और सस्पेंशंस, इसकी बात आप बाद में करेंगे। अब बात समझ आ गई होगी कि मैटर क्या है। मैटर के रूप हैं तीन, ठीक है, और मैटर की स्टेट तीन है। मैटर की डिवीजन की जाए, प्योर है और मिक्सचर। प्योर में दो, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट वो होते हैं जो बिल्कुल प्योर हैं, जिनमें एक ही तरह के एटम होंगे। कंपाउंड में क्या है, अलग अलग तरह के एटम आपस में जुड़े होंगे, बट वो है वो भी प्योर, ठीक है। अब एक चीज और बतानी है कि एक एटम जब दूसरे एटम के साथ जुड़ता है, तीसरे एटम के साथ जुड़ता है, ऐसा नहीं कि वो लंबी चेन इकट्ठा बना लेंगे, वो डेवलप होंगे किसके अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर। फिर उसी टाइप का दूसरा मॉलिक्यूल डेवलप होगा। अब एक मॉलिक्यूल पर एक ये रहा, एक ये रहा, फिर तीसरा मॉलिक्यूल बनेगा, चौथा, पांचवा, मॉलिक्यूल बनते जाएंगे। अब देखा जाए, ऑक्सीजन गैस बननी है, तो ऑक्सीजन ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन का एक एटम अकेला रह सकता है, नहीं, ऑक्सीजन को दूसरे एटम के साथ रहना पड़ेगा। दो एटम इकट्ठा रहते हैं, दोनों इकट्ठा रहते हैं, तो दोनों क्या बना रहे हैं, मिलके मॉलिक्यूल। अब बात आती है पानी कैसे बनेगा। पानी कैसे बनेगा, जब दो गैसेस इकट्ठा आएंगी, एटम्स आएंगे उनके इकट्ठा। एटम कौन कितने देगा, दो गैसेस कौन सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को कहा भाई दो एटम दे दो आप, दो हाइड्रोजन के एटम आ गए, और एक एटम कहा गया, रिक्वेस्ट की गई, ऑक्सीजन दे दे, तीनों मिल जाएंगे, तीनों मिल के क्या बना देंगे, कंपाउंड। और वो कंपाउंड क्या है, पानी। और इसी तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल, करोड़ों लाखों मॉलिक्यूल पानी के अंदर मौजूद है, वो सारे मिलकर के मैटर बना रहे हैं। अब क्या हुआ, मैटर के नीचे डिवीजन क्या, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से नीचे डिवीजन क्या, एटम, एटम से नीचे डिवीजन क्या, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, ये सारा कुछ आप समझ चुके हैं। अब बात आती है पीरियोडिक टेबल की, जिसके बारे में मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर देना चाहता हूं। अब देखा जाए तो ये है एक टेबल, आप समझ पा रहे होंगे, आपने देखा होगा, लिस्ट होती है, एक टाइप की लिस्ट, उसके अंदर क्या होगा, सेक्शन बनाए जाते हैं, लाइनें खींची जाती हैं क्रॉस वर्सली। तो ये वही काम यहाँ किया गया है, टेबल बनाई गई, इसे आप कहते हैं पीरियोडिक टेबल, क्योंकि पीरियड के अकॉर्डिंग चीज़ों को रखा गया है इसको अंदर। अब देखा जाए ये है क्या, ये FCNO, ये क्या है, ये सारे सिंबल हैं। क्या है, ये सारे सिंबल, किस चीज़ के सिंबल,
जैसे हम अपना नाम लिखना चाहें, अगर मेरा नाम राजन है तो मैं छोटा नाम लिखने के लिए आर लिख दूं, तो ये क्या हुआ, मेरे लिए सिंबल हुआ। अब सिमिलरली जिन दुनिया पर जितने भी एटम खोजे गए, अब मान लीजिए एक ईंट है, ईंट के अंदर कौन कौन से एटम है, अब उनके एटम का नाम तो रखना पड़ेगा ना। पानी के अंदर कौन से एटम है, उनका नाम रखना पड़ेगा। उनके एटम्स के नामों को रखा गया और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी की गई, उनको पता किया गया किसके क्या गुण हैं, उनके गुणों को समझा गया, उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया गया, और जिस रूप में उनको अरेंज करके रखा गया, इसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल एक ऐसी अरेंजमेंट है, टेबल है जिसके अंदर एटम्स को उनके सिंबल्स के साथ जचा करके रखा गया है ताकि उनको समझना आसान हो सके, क्योंकि केमिस्ट्री इसी पर डिपेंड करती है। एक साइंटिस्ट को, एक जो भी केमिस्ट्री पढ़ रहा है उसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि अलग अलग तरह के एटम, अलग अलग तरह की उनकी प्रॉपर्टीज़ एक ही समय पर पढ़नी है, समझनी है, तो पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत है। तो अब देखा जाए, कुछ एक के मैं नाम लेता हूं जो जो एटम हमें पता है। सबसे छोटा एटम जिसकी बात करें हाइड्रोजन है, दूसरे नंबर पर हीलियम है, फिर लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब ये सोचने वाली बात है कि इनको यहां जगह छोड़ के इधर लिखा गया, यहां पर खाली जगह छोड़ी गई है बीच में, ये सारा क्या है? ये सारा भी कुछ है, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया गया है। उनको आप डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस के अंदर। अब यहाँ पर मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ये है एक टेबल जिसके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया गया है, 118। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं आप इसके कलर्स क्यों अलग अलग हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, इनको इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। जैसे रेड कलर है, बट रेड कलर इज इंडिकेटिंग, रेड कलर वाली जो ऐसे कॉलम है इसको नाम रखा गया है ऊपर से नीचे तक एल्कली मेटल। उसके बाद ये डार्क येलो, दिस इज एल्केलाइन अर्थ मेटल। ये येलो इन्हें कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। यहां पर आप देख सकते हो ये सारा कुछ लिखा हुआ। ठीक है, फिर यहां पर क्या है, यहाँ ग्रीन कलर से लिखा हुआ है दीज आर ऑल्सो मेटल्स, बेसिक मेटल। उसके बाद येलो नीले रंग से लिखा हुआ है। उसके बाद नोबल गैसेस आ गई, ये ऐसी गैसेस हैं जो किसी से रिएक्शन नहीं करती, इनको इसीलिए नोबल गैसेस कहा जाता है। इसके बाद ये वाली सीरीज लेंथेनाइड्स, ये सीरीज आ गई एक्टिनाइड्स। इसमें 4 ग्रुप हैं, 4 क्या कह सकते हैं आप इसके अंदर ब्लॉक हैं। ठीक है, 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं? ये है एस ब्लॉक। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये है पी ब्लॉक, दिस इज डी एंड दिस इज एफ। ठीक है, तो एस पी डी एफ 4 ब्लॉक हैं, इनकी आप स्टडी करेंगे बाद में। तो पहले आप आगे चलते हैं। अब जॉन डाल्टन की आप बात कर चुके हैं, एटम्स की बात करते हैं। एटम के मॉडल क्या थे? तो पहले क्या है, जॉन डाल्टन ने बता दिया कि कोई भी ऐसी चीज है जिसको तोड़ना के एटम मैटर है, उसको तोड़े आप, उसके अंदर क्या मिलेगा, हमें एटम मिलेगा, एटम मिलेगा, ये बता दिया। अब आगे जैसे जैसे चलता गया, 1803 में जॉन डाल्टन ने बता दिया। 100 साल बाद, 101 साल बाद जे थॉमसन कहता है, जब पता चल गया था कि चार्ज के बारे में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आप मेरी इससे जुड़ी हुई वीडियो देख सकते हैं 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की। तो जॉन डाल्टन क्या कहता है कि जो जैसे पुडिंग होती है, पुडिंग खीर होती है, खीर के अंदर क्या है, कहीं कहीं पर क्या है बादाम वगैरह, नट्स वगैरह मिलते हैं हमें, वही सेम तरीके से एटम के अंदर भी क्या मौजूद है, चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, चार्ज इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रिक करंट से जुड़ा हुआ है, एक कंसेप्ट है, वो आप मेरी वीडियो देख लें। तो चार्ज और बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, पॉजिटिव का है, और साइडों में उसके क्या डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, नेगेटिव। जैसे 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 पुडिंग खीर है, उस खीर का वाइट वाला पोर्शन पॉजिटिव है, उसके साइडों पर क्या है, क्या मौजूद है, नेगेटिवली चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है। उस टाइम इलेक्ट्रॉन का आइडिया कुछ नहीं था। ठीक है, उसके बाद अगर आप बाद में देखें तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड की बात करें, रदरफोर्ड ने बताया कि जो नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नील्स बोहर ने कह दिया कि ये घूम रहे हैं एक परफेक्ट शेल के अंदर, पूरे क्या है सर्कल्स के अंदर
इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते जा रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उनकी क्या है, कुछ पर्टिकुलर्स एनर्जी हैं, एनर्जीज के अकॉर्डिंग वो घूमते जा रहे हैं। अब ये घूमने वाला कंसेप्ट तो था, बट क्या है, अगला क्वेश्चन आता है स्क्रॉडिंगर के द्वारा, अगली बात आती है स्क्रॉडिंगर के द्वारा। एटम घूमते होंगे, जरूर घूमते होंगे, बट उनकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक फिक्स्ड पाथ में हो। कौन सा क्या पता कहाँ है। हम बात करेंगे केवल बेसिक कंसेप्ट की, तो ज़्यादा डीपली ना जाते हुए आप बात करते हैं कि सेंटर पर क्या मौजूद है, न्यूक्लियस, जिसमें क्या मौजूद है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके चारों तरफ क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज़ सोचने वाली है, अब जो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई, उसके अंदर उनको कैसे अरेंज किया गया, एक नंबर पर रखा गया, कोई 2 पर रखा गया, दो दो वाला क्यों रखे गए, वो किसके बेसिस पर। अब 118 तरह के जो एटम है ना, उनके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं, उनकी जो नंबर है, संख्या है, वो अलग अलग है। किसी के अंदर 1 प्रोटॉन है, किसी के अंदर 2 है, किसी के अंदर 3 है, किसी के अंदर 4 है, 5, 7, 9, 10, 118। अब देखा जाए तो अगर किसी के अंदर 15 है तो उसको 15वें नंबर पर रखा गया है, ठीक है। किसी के अंदर 7 है तो 7 पर रखा गया है। अब उसके अंदर 6 थे तो उसको एक नाम दे दिया कार्बन, 7 थे तो नाइट्रोजन नाम दे दिया, ठीक है। अब 6 प्रोटॉन थे अंदर, तो उसके चारों तरफ जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके बराबर होते हैं। अगर 6 प्रोटॉन सेंटर पर हैं तो साइडों पर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। तो ये 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, ये क्या मिलकर बना रहा है, एक एटम बना रहा है। और न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज, हैवी चीज मौजूद है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार होता है केवल एक एटम में, इलेक्ट्रॉन का भार 0 के बराबर है। अब इसके न्यूक्लियस में सारा भार मौजूद है। प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस का, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव का, ठीक है। आपने बैटरी पर पॉजिटिव नेगेटिव देखे होंगे, ठीक है। वही चीज, वही प्रॉपर्टी क्या है इनके ऊपर देखी गई, प्रोटॉन और नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, ठीक है। तो इसके मॉडल्स की आप बात कर चुके हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि एक सेंटर, एक एटम है, उस एटम के सेंटर पर कुछ हैवी सी चीज है। वो हैवी सी चीज कैसी है, पॉजिटिव है। जब भी कोई पार्टिकल पॉजिटिव जाके टकराता है, टकरा के वापस आ जाता है उससे, रदरफोर्ड ने कह दिया। तो रदरफोर्ड के ने क्या बताया कि न्यूक्लियस के बारे में बता दिया कि सेंटर पर न्यूक्लियस है। फिर बोर, एक साइंटिस्ट जिनका नाम था बोहर, BOHR, उन्होंने बता दिया कि इसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ पार्टिकल घूमते हैं। अब मैंने आपको जो कुछ बताया कि पानी कैसे बनेगा, पानी बनेगा एटम्स की वजह से, वो देख लेते हैं आप थोड़े से आइडिया से। ये मान लीजिए ऑक्सीजन, बहुत बड़ा एटम है ऑक्सीजन, ये अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है किसको, खींच के रख रहा है किसको, छोटे एटम को, हाइड्रोजन को पकड़ के जोड़ लेगा अपने साथ। अपने साथ जोड़ लिया तो उसने क्या बना लिया, एक बॉन्डिंग, एक रिलेशन बना ली। अपने साथ जोड़ के रखना किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे, ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे, दोनों मिल करके रख लेंगे, दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दे, तो जो इससे क्या हो जाता है कि इनके बीच में एक रिलेशन बन जाता है, बॉन्डिंग, BONDING। तो ये दोनों इकट्ठा रहने लग जाएंगे, एक नया मैटर बन जाता है। ये अलग अलग तरीके से होता है कि इलेक्ट्रॉन कौन देगा कौन नहीं देगा, वही सारी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको, H लिखा हुआ है, H सिंबल है, H सिंबल है हाइड्रोजन का। तो यहां पर Cl लिखा है, ये सिंबल है क्लोरीन गैस का। तो दोनों सिंबल क्या है, दोनों दोनों चाहते हैं इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने एक दूसरे को देना चाहते हैं, जिससे क्या हो रहा है, दोनों के बीच में रिलेशन बन गया, जुड़ गए, अपने साथ रहने लग गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया इन्होंने। अब आगे देखते हैं आप, इसके बाद देखते हैं एक और एग्जांपल। अब यहां पर एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, दोनों आपस में आए, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक दूसरे को रखा, अपने अपने आप कह सकते हैं इन्वेस्ट किया इन्होंने, अपने रिलेशन को बनाने के लिए इन्वेस्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन, इकट्ठा रहने लग गए, 2 हाइड्रोजन के एटम इकट्ठा रहे, मॉलिक्यूल बना। मॉलिक्यूल किस चीज का बना, हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस का बना तो हाइड्रोजन गैस क्या बन गई, मैटर बन गई। आगे चलते हैं, यहां पर कौन रह रहा है, यहां पर शेयरिंग की जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स ना दिया जाएगा ना लिया जाएगा, बट एक दूसरे को दिखावा किया जाएगा। इसको आप बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 2 एटम दिख रहे हैं, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर रहे हैं, शेयरिंग। तो ये भी एक रिलेशन बना रहे हैं। रिलेशन बनाना यानी कि बॉन्डिंग रखना, दोस्ती रखना, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, एटम से मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से बनेगा
मैटर। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। अब आते हैं यहाँ पर सही चीज पर जिसके बारे में ये सारा कुछ था। अब एटम, एटम से मैटर, मैटर से एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मैटर। अब ये सारा खेल कौन कर रहा है? ये खेल शुरू हो रहा है एटम से, और एटम्स की स्टडी, एटम्स के बारे में पता होना ही केमिस्ट्री की स्टडी है। यहां पर देखो, पहला एटम कौन सा? हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इसके बाद सोडियम, सॉरी, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। उसके बाद कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये 30 हो चुके हैं। तो 30 तरह के एटम है, तो मैंने आपको बता दिए। अब ये है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्यों कहा गया? क्योंकि इनमें पीरियड्स के अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट किया गया है, इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट किया गया है। ये अगर देखें तो एक रेक्टेंगुलर रूप में है, इसकी लंबाई भी है और इसकी क्या है, चौड़ाई भी है। ठीक है, इसकी जो रोज है, ये जो रोज हैं, इन्हें कहा जाता है रोज आर पीरियड्स। और जो ऊपर से नीचे तक कॉलम है, कॉलम्स आर ग्रुप। अक्रॉस द पीरियड, डाउन द ग्रुप। आप ये बात याद रखें, फॉर्मूला याद रखें, रोज आर पीरियड्स, रोज आर पीरियड्स। मैं क्या कह रहा हूं, इसमें जो रोज हैं, इस तरह की लाइनें हैं, अगर देखा जाए तो इसमें जो लाइनें लगी हुई हैं, ये एक रो है, इसे हम कहेंगे एक पीरियड। ये दूसरी रो है, ये दूसरा पीरियड, ये अगला पीरियड। ये सारे पीरियड्स हैं। और पीरियड्स बनेंगे कितने? 7 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। और ग्रुप, दूसरा नाम क्या है? अगर आप ऐसे चलते हैं तो ये पीरियड्स हैं, ऊपर से नीचे आते हैं या नीचे से ऊपर जाते हैं, ये है ग्रुप। और ग्रुप कितने हैं? 18 हैं। पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि कितने ग्रुप हो गए? 18 ग्रुप हो गए। और क्या हो गए? पीरियड्स कितने हो गए? 7 हो गए। 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप। याद नहीं रहता तो आप इसको याद रखें, आर रोज, पी पीरियड, आर पी, और उसके बाद कॉलम। ठीक है, जी। आर पी, रोज आर पीरियड, कॉलम्स आर ग्रुप, ऐसे याद रखें। ठीक है। या कह सकते हो एक चीज भी, जब आप स्टडी करेंगे तो इस तरफ बढ़ेंगे, अक्रॉस द पीरियड, ऊपर से नीचे आएंगे तो डाउन द ग्रुप। ये भी याद, इससे भी याद रखा जा सकता है। तो अब आप याद रखें, पीरियड किसे कह रहे हैं? पीरियड 7, ग्रुप कितने? 18। अब देखा जाए, इन ग्रुप्स को नाम दिए गए हैं अलग अलग। ये ऊपर से नीचे तक हाइड्रोजन वाला ग्रुप है, ये बेरिलियम वाला ग्रुप है, ये स्कैंडियम वाला ग्रुप है, ये टाइटेनियम वाला ग्रुप है। इसी तरह कार्बन का ग्रुप है, नाइट्रोजन ग्रुप है, ऑक्सीजन ग्रुप है, फ्लोरीन। अब ये जो ग्रीन वाला है ना, तो इसका नाम तो आप पर्टिकुलरली याद रखें, हेलोजन। इसका नाम है हेलोजन्स। और लास्ट है सबसे नोबल, सबसे संस्कारी, नोबल गैसेस। व्हाइट कलर वाला यहां पर इंडिकेशन दी हुई है, इन्हें कहते हैं नोबल गैसेस। ठीक है। पहले ग्रुप का नाम एल्कली मेटल्स, दूसरे का एल्केलाइन मेटल्स, तीसरा क्या है? ये वाला, ये सारा का सारा पर्पल कलर, बैंगनी जो कलर है, दिस इज ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन यानी कि बदलाव, यहां से यहां तक पहुंचने में जो बदलाव आ रहा है एलिमेंट्स में, उसको ये शो करते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स ही तो हैं। उसके बाद ये जो येलो कलर से लिखे गए हैं, ये हैं रेयर अर्थ मेटल। अर्थ में ऑक्साइड रूप में पाए जाते हैं। और ये क्या है? रेयर हैं। रेयर नीचे वाले, ये रेयर अर्थ मेटल्स, इनको लिखा गया है। और ये 57 से लेकर 57 जो एटॉमिक नंबर है, जो नंबर इनको दिया गया है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? एटॉमिक नंबर। 57 के बाद ये आया यहां 58। ये सारी लाइन, ये सारी रो क्या कहलाएगी? इसे आप कहते हैं लेंथेनाइड एलिमेंट्स, क्योंकि ये लेंथेनम को फॉलो करते हैं। एल ए जो 57 है ना, आपको ये दिख रहा, इसे कहते हैं लेंथेनम। इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, दैट्स वाई इन्हें लेंथेनॉइड कहते हैं। इसके नीचे एक्टेनाइड है 89,
इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ मिलती हैं तो इन्हें एक्टिनाइड कहते हैं। शायद आपको समझ आ गया होगा। अब पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन अगर आपसे पूछे कोई, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल इज द टेबल ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट मैं बता चुका हूं क्या होता है। डिस्प्ले ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स, दे आर अरेंज्ड इन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के अकॉर्डिंग। जिसके पास एक प्रोटॉन पहले नंबर पर, 2 प्रोटॉन दूसरे पर, 3 प्रोटॉन तीसरे पर, 4 प्रोटॉन चौथे पर, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक ट्रेंड, पीरियोडिक ट्रेंड यानी कि हाइड्रोजन के जो गुण हैं वो लिथियम से मिलते होंगे, शायद मिलते होंगे, दैट्स वाई उसको नीचे रखा गया है। पीरियोडिक ट्रेंड, पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जो गुण, जो प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको रखा गया है। इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर रहेंगी, इनकी सिमिलर रहेंगी, इनकी सिमिलर रहेंगी। अब इनकी लेंथेनम, इन्हें लेंथेनम कहा क्योंकि ये इनकी प्रॉपर्टीज इसके अकॉर्डिंग है। अब पीरियोडिक टेबल आपको पता चल गई होगी। मैंने आपको बता दिया कि मेटल क्या है, ठीक है। नॉन मेटल आपको बताया कि किस कलर से दिखाए गए हैं। हेलोजन क्या है, नोबल गैसेस क्या है, ये बताया आपको। इसके बाद आप देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज और क्या है। अब इसमें 7 रोज हैं। रो क्या होता है? जब आप ऐसे जाए। कॉलम क्या होता है? जब ऐसे जाए। तो कितनी रोज हैं? 7 रो हैं। और कॉलम कितने हैं? कॉलम है 18 सॉरी, कॉलम 18 और रोज क्या है? 7। एलिमेंट्स 1 से 18 तक इसमें दिए गए हैं, ठीक है। 1 से 118 तक। तो इसमें से कुछ क्या है? बनाए गए हैं, ढूंढे गए हैं, डिस्कवर्ड किए गए हैं, कुछ सिंथेसाइज्ड है, ठीक है। जो क्या है, इनको पूरा करते हैं 7 रोज को। अगर कोई और आता है तो उसको 8वीं रो दी जा सकती है, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग रख दिया जाएगा। इसे कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे पहले कुछ पीरियोडिक तरीके आए थे एलिमेंट्स को रखने के, बट वो क्या है, सही नहीं थे, जिनको क्या है बाद में क्या है छोड़ना पड़ा। अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। यहां पर इसमें से 118 में से कितने हैं? 94 पाए जाते हैं नेचर में, ठीक है। हाइड्रोजन से लेकर के प्लूटोनियम तक, हाइड्रोजन थ्रू प्लूटोनियम, प्लूटोनियम से होते हुए। तो ये 94 कहां पाए जाते हैं? नेचर में। बट कुछ ऐसे हैं जो क्या है डिस्कवर किए गए, लैब के अंदर अपने डेवलप किए गए, सिंथेसाइज किए गए दूसरे एटम से। दूसरे एटम्स जो हैवी थे उनको तोड़ करके निकाले गए। एलिमेंट्स फ्रॉम 95 टू 118 तक वो सिंथेसाइड किए गए हैं इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल कैन बी यूज टू डिराइव रिलेशनशिप्स। अब इस यूज क्या है इसका यूज है कि समझा जाए किस चीज की कौन सी प्रॉपर्टी है, किस एटम की कौन सी प्रॉपर्टी है, किस इलेक्ट्रॉन की, किस प्रोटॉन की, कौन सा एटम किससे जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, वो सब कुछ केमिस्ट्री के अंदर पता करना है। तो वो इसी से पता चलेगा, अदरवाइज वी कैन नॉट कम टू नो। अब ये पिक्चर है डॉबनियर के बारे, ये है सर डॉबनियर, जिन्होंने क्या है शुरुआत की एलिमेंट्स को अरेंज करने की। इसके बारे में आप अगली वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो के इसके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, यस जरूर लिखें, ठीक है, या अपना नाम जरूर लिखें। थैंक यू, हैव अ बेटर डे, बेटर लाइफ अहेड। अपने दोस्तों से इसके साथ शेयर करें। थैंक यू।